Yes. In today's class, we are going to start interest on debentures. We have already done the various cases of issue and redemption, and I hope you all have learned those entries. चलिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. सबसे पहले आप लोगों को ये बात करते हैं. आपको जैसा कि बताया गया है 10% डिबेंचर. नाम है ना डिबेंचर का, आपको बताया था नेम ऑफ द डिबेंचर इज 10%. व्हाट डज दिस 10% इंडिकेट्स? This indicates the rate of interest which is payable to debenture holder, which is paid to debenture holder every year. आप सारे बच्चों को ये पता है कि डिबेंचर्स भाई क्यों खरीदे थे उसने, डिबेंचर होल्डर ने क्यों खरीदे थे कि जितने टाइम तक उसके पास डिबेंचर रहेंगे उतने साल तक उसको ये इंटरेस्ट मिलता रहेगा. किस पर? उसकी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर पर. ये इंटरेस्ट मिलना ही है. इट इज़ अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स. कहने का मतलब है ये देना ही देना पड़ता है कंपनी को, डिबेंचर होल्डर्स को, चाहे कंपनी लॉस में क्यों ना हो. इट इज़ अ फिक्स्ड बर्डन ऑन द कंपनी. इट हैज़ टू बी पेड इवन इफ द कंपनी इज इन लॉस. इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी. ये आपको सबको पता है. आपने मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं 5 साल के लिए, तो उन 5 सालों के हर 31 मार्च को मुझे आपको कितना % ब्याज देना है? 10% ब्याज हर हालत में देना ही देना है. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते. बहुत सिंपल है. जैसा कि आप सबने बताया कि इंटरेस्ट हमारी कंपनी के लिए क्या है? नुकसान है, एक्सपेंस है. 31 मार्च को कंपनी ने इंटरेस्ट देना है. एग्जाम्पल पे मैं ले लेती हूँ. मेरी कंपनी ने 1000 10% डिबेंचर इशू किए. ठीक है, 10% मतलब रेट हम इंटरेस्ट कितना देंगे? 10% देंगे. किस पर देते हैं? फेस वैल्यू पर. कंपनी की डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100. एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, उस पर 10% यानी कि 10 रुपये एक डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है. कंपनी के पास कितने डिबेंचर हैं? 1000. तो कितना हो गया? 10,000 इंटरेस्ट देना है कंपनी को 31 मार्च 2020 को. कंपनी के लिए नुकसान है. सबसे पहले हम ड्यू करेंगे उसको. ड्यू मतलब अभी हम बुक्स ओपन कर रहे हैं, पे करेंगे. अभी पहले बता देते हैं कितना देना है. किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को. तो पहली एंट्री, 3 ही एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट की. ड्यू करो, पे करो. पहले ड्यू कर देते हैं क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000. किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को देना है. कितना देना है? 10,000 देना है. पहली एंट्री समझ आई, अमाउंट समझ आया. तो फर्स्ट एंट्री क्या की हमने? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. ये कर दिया ड्यू, बता दिया कि भाई हम तुमको इतना पैसा देंगे. सेकेंड एंट्री में बता तो दिया, पे भी करो. पे करने पर क्या होगा? डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक. यहाँ डिबेंचर होल्डर क्रेडिट थे, यहाँ डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू. कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है 10,000 रुपये. हो गई बात क्लियर? साल खत्म हो गया. साल खत्म होने के लास्ट में आपको सबको पता है हम क्या बनाते हैं? P&L अकाउंट बनाते हैं. P&L अकाउंट में कंपनी अपने सारे खर्चे दिखाती है. कंपनी का खर्चा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, खर्चों को हम डेबिट करते हैं, इसलिए P&L अकाउंट के डेबिट साइड में इसको शो करेंगे. तो 31 मार्च 2020 को P&L अकाउंट को क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L. कंपनी के उसमें हम क्या नाम हो गया है? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन. खर्चे का नाम था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. बहुत सिंपल है. सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री, इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री. क्लियर हो गया? अब कई बार क्या होता है, आप बच्चे ये बात बताइए, ये जो इंटरेस्ट है ये कंपनी का तो नुकसान है, लेकिन किसका फायदा है? डिबेंचर होल्डर्स के लिए इनकम है. जब जब इनकम होगी, आप सबको पता है टैक्स देना पड़ता है भैया, है ना? इनकम टैक्स देना पड़ता है अगर आपकी इनकम हो रही है तो ये इनकम हो रही है डिबेंचर होल्डर्स की, तो जो ये टैक्स है ना ये डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ेगा. अब जैसे कि ऑफिसेज में होता है, स्कूल्स में होता है, हम लोगों को सैलरी मिलती है तो हमारा टैक्स कट के मिलता है. ठीक है, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का टैक्स डिडक्ट करके सरकार को जमा करे. सेम जो कंपनी होती है ना वो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है, तो सरकार कहती है कि तुम अगर किसी की कोई इनकम है तो उसका टैक्स काट के ही उसको इनकम दो और हमें वो टैक्स का कटा हुआ पैसा हमें जमा कर दो. तो यहाँ पर तो केस में हमने टैक्स की बात ही नहीं की थी. विदाउट TDS था. TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. सोर्स मतलब जहाँ से पनपा है, उपज हुई है, उस बर्थ हुआ है, वहीं पे उसको कट जाना चाहिए. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को यही क्वेश्चन ले लेते हैं विद TDS. क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेम, कंपनी को इंटरेस्ट देना है. अब यहाँ पे भी पहली एंट्री हम क्या बनाते थे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट. किसको देना है? टू डिबेंचर होल्डर. लेकिन डिबेंचर होल्डर के ऊपर TDS कटेगा जी. कितना % है TDS का? 10%. कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे क्वेश्चन में हमने 10% TDS लिया हुआ है.
तो हमने उनको बोला ये जो 10,000 की कमाई है इसका सीधा 10% आपको हम काट के देंगे क्योंकि सरकारी टैक्स भरना है। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये। तो हमने बोला कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी का 10,000 था, लेकिन कंपनी उसमें से डिबेंचर होल्डर को केवल कितना देगी, 9,000। बाकी वो कहाँ जमा करेगी, सरकार को, TDS पेबल। पेबल क्यों लिखा है, अभी पे करना बाकी है, कितना, 1,000। 10,000 की कमाई में डिबेंचर होल्डर के हाथ केवल कितना आएगा, 9,000, क्योंकि उसका 10% यानी कि 1,000 क्या कट गया, टैक्स कट गया। एंट्री वही है, बस साथ में TDS पेबल लग जाएगा। डिबेंचर होल्डर के खाते में 9,000 जाएगा, TDS पेबल में 1,000 जाएगा। ये फर्स्ट एंट्री हम क्या बनाते हैं, ड्यू की। ड्यू कर दिया। ड्यू के बाद हम क्या करते हैं, पे करते हैं। पे कर दें, किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर को। कितना पे करना है, 9,000। सरकार को करना है, कितना करना है, 1,000 कर देते हैं। जो दोनों चीज़ें क्रेडिट हुई हैं वो अब क्या हो जाएंगी, डेबिट, और कंपनी के अकाउंट से पैसा चला जाएगा। डिबेंचर होल्डर डेबिट 9,000, TDS पेबल डेबिट 1,000, टू बैंक 10,000। अब हमने TDS भी दे दिया, डिबेंचर होल्डर्स का भी पैसा दे दिया। लास्ट में हमने अपने खर्चे को कहाँ दिखाना है, P&L अकाउंट में। एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। टोटल इंटरेस्ट कितना था बेटा, 10,000। 10,000 ये था विदाउट TDS, ये विद TDS, कोई दिक्कत ही नहीं है। TDS में बस एक TDS लग जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर्स से कट के मिल रहा है। यहाँ पे पूरा डिबेंचर होल्डर्स को दे रही थी मैं, और यहाँ पे TDS काट के 10% यानी कि 10,000 का 1,000 रुपये TDS अकाउंट में और बाकी 9,000 ऐसे। वेरी सिंपल। बस ये 3 एंट्रीज होती हैं डिबेंचर इंटरेस्ट की। इसके 3 ही क्वेश्चन बुक्स में भी दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, XYZ लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल। 10% का मतलब है रेट, 10% रेट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 4 years। गिव जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इस क्वेश्चन में केवल आपको किसकी एंट्रीज बतानी है, इंटरेस्ट की एंट्रीज। इफ इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च, टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट 10%। इंटरेस्ट इन्होंने एक बार ना देके 2 आधी बार में दिया है। एक बार 30 सितंबर को दिया है, एक बार 31 मार्च को दिया है। कोई बात नहीं, सेम एंट्रीज बन जाएंगी, ड्यू पे, लेकिन 2 बार बनेंगी। एक बार सितंबर में ड्यू करना, फिर पे कर देना सितंबर में, फिर मार्च में ड्यू करना, मार्च में पे कर देना। लेकिन ये जो ट्रांसफर वाली एंट्री है एक ही बार बनती है, क्योंकि P&L अकाउंट तो हमेशा साल के अंत में बनाया जाता है। तो मैं आपको 37 एक बार बता देती हूँ, एंट्री नहीं करूंगी, एंट्री यहाँ से दिखाती रहूंगी। क्वेश्चन नंबर 37 में बुक के उन्होंने बोला है 31 मार्च 2017 की एंट्री बताइए। ठीक है जी, हाँ, तो सबसे पहले आपने 30 सितंबर को एक बार दिया होगा, 30 सितंबर 2016 और 31 मार्च 2017। ठीक है, यही एंट्रीज उन्होंने पूछी हैं। तो सबसे पहले आपने इंटरेस्ट को क्या करना है, ड्यू करना है। फिर आपने क्या करना है, पे करना है। फिर आपने 31 मार्च को क्या करना है, ड्यू करना है। फिर क्या करना है, पे करना है। और क्योंकि ये एंड है, 31 मार्च है, इसमें आपने पूरे साल के उसको क्या करना है, ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, अब देखो एंट्री कैसे बनाओगे आप, मुझे बताओ। सबसे पहले 30 सितंबर को जब आप इंटरेस्ट दोगे, सबसे पहले देखिए आपके पास डिबेंचर्स कितने हैं, 5,000। फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की, 100 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है ना नाम, तो यानी कि एक डिबेंचर पे मुझे 10 रुपये का ब्याज मिलना है। तो 5,000 पे कितने का हो गया, 50,000 का। ठीक है, 50,000 इंटरेस्ट को सबसे पहले, लेकिन क्योंकि ये पूरे साल का 50,000 है, आपने आधी बार में देना है ना बेटा, एक बार 6 महीने पे, फिर एक 6 महीने पे, तो 50,000 का आधा कर दीजिए, कितना बनता है, 25,000। तो सबसे पहले हम 30 सितंबर को देंगे, फिर हम 31 मार्च को देंगे। 30 सितंबर को हम पहली एंट्री ड्यू करने की क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, क्योंकि ये TDS का केस है, टू TDS पेबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना होगा, 25,000। TDS कितना कटना है जी, 10%। TDS 2500 और जो बचा हुआ है 22,500 वो डिबेंचर होल्डर के आगे। क्लियर हो गई बात। फिर हम उसको पे करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही जो एंट्री यहाँ दोनों क्रेडिट किए थे डेबिट हो जाएंगे। ये एंट्री अभी हम नहीं बनाएंगे। तो आपने पहले ड्यू करा, फिर आपने पे करा, फिर 31 मार्च को सेम। टोटल इंटरेस्ट 50,000 है, लेकिन आपने 25-25 करके देना है, 25-25 एंट्रीज आपको मैंने यहाँ पे मार्क करवा दी हैं। और लास्ट में इकट्ठा 31 मार्च 2017 को आपने पूरा 50,000 रुपये के इंटरेस्ट को कहाँ शो करना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। आई होप समझ आ गया।
अगर आप चाहेंगे कि क्वेश्चन करना है तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल शेयर इट विद यू। ओके।